किसी महापुरुष ने कहा था कि प्रेम और युद्ध में सब कुछ उचित है। अब उस व्यक्ति ने भी कभी सोचा नहीं होगा कि भारत इसे कुछ ज्यादा ही गंभीरता से ले लेगा। चीन और पाकिस्तान से दोहरा मोर्चा संभालते हुए भारत ने हाल ही में जो तरीका चुना है वो अनोखा भी है और ये दोनों ही शत्रु देशों के घाव पर नमक रगड़ने समान है। नमस्कार, टीएफआई पर आपका स्वागत और मैं योगेश शर्मा आपको अवगत कराऊंगा कि कैसे भारत ने चीन और पाकिस्तान से निपटने हेतु एक अनोखी नीति अपनाई है जिससे उसे जबरदस्त धन लाभ मिलेगा। तो अविलंब आरंभ करते हैं। हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय के अनुसार गृह मंत्रालय ने शत्रु प्रॉपर्टी को बेचने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। ऐसी कुल 12,611 प्रॉपर्टीज को चिन्हित किया गया है जो 20 राज्यों में फैली हैं। अब तक सरकार ने केवल चल शत्रु संपत्ति जैसे सोना और शेयरों को बेचकर ही 3400 करोड़ रुपए की कमाई की है। हालांकि अब सरकार मकान, जमीन व अन्य अचल संपत्तियों को बेचने के लिए कमर कस चुकी है। इसी बिक्री के संबंध में त्वरित निर्णय लेने के लिए सरकार ने 2020 में एक मंत्री स्तरीय समिति का गठन किया था जिसके अध्यक्ष गृह मंत्री अमित शाह हैं। उन्हें बेचकर सरकार को 1 लाख करोड़ रुपए की कमाई होने की उम्मीद है और इसी बिक्री को ऑनलाइन माध्यम से संपन्न किया जाएगा। रोचक बात यह है कि इसमें सबसे ज्यादा शत्रु प्रॉपर्टी उत्तर प्रदेश में है जहां ऐसी 6255 अचल संपत्तियां हैं। इसके बाद पश्चिम बंगाल में 4088, दिल्ली में 659, गोवा में 295, महाराष्ट्र में 208, तेलंगाना में 158, गुजरात में 151, त्रिपुरा में 105, बिहार में 94, मध्य प्रदेश में 94, छत्तीसगढ़ में 78, हरियाणा में 71, केरल में 71, उत्तराखंड में 59, तमिलनाडु में 67, मेघालय में 57, असम में 29, कर्नाटक में 24, राजस्थान में 24, झारखंड में 10, दमन दीव में 4 और आंध्र प्रदेश व अंडमान निकोबार में 1-1 शत्रु प्रॉपर्टी है। इन सभी संपत्तियों का उन सभी युद्धों से कनेक्शन है जिसमें भारत ने प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया, चाहे वो चीन के विरुद्ध हो या फिर पाकिस्तान के विरुद्ध। 1965 और 1971 के युद्ध के बाद भारत से पाकिस्तान में बड़ी संख्या में पलायन हुआ। ऐसे में जो लोग भारत में अपने घर या फैक्ट्री छोड़कर पाकिस्तान के नागरिक बन गए, उनकी संपत्तियों को भारत रक्षा अधिनियम 1962 के तहत सरकार ने अपने नियंत्रण में ले लिया है। इन्हीं संपत्तियों को शत्रु प्रॉपर्टी कहा जाता है। ये बात केवल उन पर ही लागू नहीं हुई जो पाकिस्तान गए, बल्कि 1962 के युद्ध के बाद चीन में बसने वाले भारतीयों की संपत्तियों को भी शत्रु प्रॉपर्टी घोषित कर दिया गया। परंतु इस पर कुछ समय के लिए विराम भी लग गया था। असल में 1966 में पाकिस्तान के साथ इस पर एक समझौता करने का भी प्रयास किया गया। 1966 में ताशकंद में दोनों देशों ने इस बात पर सहमति जताई कि उन लोगों की संपत्ति वापस की जाएगी जो युद्ध के बाद भारत पाकिस्तान में फंस गए हैं। परंतु ये समझौता कभी पूर्ण रूप से लागू इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि पाकिस्तान ने 1971 में अपनी तरफ की उन सारी संपत्तियों को बेच दिया जो भारत आ चुके भारतीयों की थी, जिसमें संभवतः 1947 से पूर्व अविभाजित भारत के पंजाब, सिंध जैसे प्रांत के भारतीयों की भी संपत्ति थी। इसके बाद भारत ने भी समझौते से अपने पैर पीछे खींच लिए। फिलहाल जो 12,611 शत्रु प्रॉपर्टी हैं उनमें से 12,485 पाकिस्तानी नागरिकों और 126 चीनी नागरिकों की हैं। अब ऐसे में एक प्रश्न ये भी उठता है कि अगर वर्तमान में भारत 12,000 से अधिक शत्रु संपत्तियां बेच रहा है तो क्या वो जिन्ना हाउस जैसी संपत्ति की बिक्री भी करेगा जिस पे आज भी पाकिस्तान दावा करता है। इस पर गृह मंत्रालय ने कुछ भी स्पष्ट नहीं किया है, परंतु जिस गति से भारत सरकार अन्य संपत्तियों को बेच रहा है उस हिसाब से ये पूर्णतः असंभव भी नहीं है। इसलिए अतिरिक्त इस संपूर्ण प्रकरण से एक बात और स्पष्ट होती है, अब भारत पाकिस्तान और चीन को केवल युद्धि मोर्चों पर ही नहीं अपितु कूटनीति के मोर्चे पर भी ऐसे घाव देने में सक्षम है जिसके बारे में चाहकर भी दोनों देश कुछ नहीं बता पाएंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं।